OTP भी आ यहाँ पे हमारे चेसिस नंबर जो होंगे लास्ट 5 हमने कंसर्न आरटीओ जिसमें भी आरटीओ हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड है, जैसे मेरा सांबा है तो मैं वी विल आज का जो ये मेरा मोटिव है मैसेज देने का लोगों को कि टू मेक पीपल अवेयर कि जो हमारा रिसेंटली ऑन 5 दिसंबर हमारा एक एसओ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट JKUT ने एक एसओ लागू किया, एसओ 653 एसओ, जिसके तहत जो हमारे रूट परमिट्स थे फॉर कंटैक्ट कैरेज व्हीकल्स के लिए स्पेशली उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशनें आई। जो पहले दिक्कतें आती थी कुछ लोगों को कि परमिट नहीं मिलते थे, कुछ बेरोज़गार लोग होते थे जो कुछ अपना कारोबार इतनी पढ़े लिखे नहीं होते थे और पर वो ड्राइविंग करना जानते थे और वो चाहते थे कि हम इसमें अपना कैरियर बनाएं और उनको परमिट नहीं मिलते थे, वो गाड़ी नहीं डाल सकते थे। तो उन चीज़ों को सबको एड्रेस करने के लिए हमारी यूटी ने ये मॉडिफिकेशंस थोड़ी अमेंडमेंट्स की हैं परमिट रूल्स में, स्पेशली JNK कंट्रैक्ट कैरेज परमिट रूल्स में। तो उसमें अब कोई भी ईजिली अवेल कर सकता है, परमिट की सर्विसेज ले सकता है। देखिए इसके बेनिफिट्स जैसे पहले जब तक परमिट्स ना हो तो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होती थी। अगर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड करना चाहता था, जैसे अगर किसी ने डिज़ायर टूर लेनी है, जैसे किसी ने अगर विंगर लेना है तो पहले वो LA के लिए वो बार बार उसको चक्कर काटने पड़ते थे। पहले चक्कर काटेगा, एक फ़ाइल अपनी RTO ऑफिस सबमिट कराएगा जिसमें वो अप्रूवल मांगेगा कि मुझे काइंडली परमिट इशू कर दीजिए। उसके बाद वो जब फिर एक मीटिंग कॉल ऑन होगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वर्दी DC डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर होती थी, उसके अप्रूवल होता था। उसके बाद फिर से उसके चक्कर लगते थे, उसने फ़ीस सबमिट करानी है LA लेटर ऑफ अथॉरिटी की, फिर वो LA लेके जाता था डीलर के पास, गाड़ी लेता था, फिर आता था, फिर परमिट की फ़ीस भरता था। तो वो एक जो 5-6 स्टेप्स जब गाड़ी लेने से पहले जो उसके वो 10-20 चक्कर लग जाते थे RTO ऑफिस को, तो वो फुटफॉल कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अब जो हमारी नई अमेंडमेंट्स आई हैं उसके तहत किसी भी बंदे ने जो भी अंडर 274 एक हमारा रूल है JNK मोटर व्हीकल रूल्स का, उसके तहत ये है कि कोई भी गाड़ी जो अंडर कमर्शियल सेगमेंट में अप्रूव्ड है हमारी स्टेट में, वो और अंडर कंट्रैक्ट कैरेज कैटेगरी में वो रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल है, तो वो गाड़ी पहले ख़रीद के लाएगा और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिकली ही ऑनलाइन सिटीज़न पोर्टल जो हमारा वाहन का है वहाँ पे अपनी अप्लाई करेगा। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर न्यू परमिट, वो वहाँ पे जाएगा, अपनी गाड़ी की डिटेल्स भरेगा, चेसिस नंबर उसका भरेगा, उसका जो नंबर लगा है वो भरेगा और उसमें परमिट के लिए अप्लाई करेगा। और इमीडिएटली जो अपनी भी फ़ीस है, वट एवर रिक्वायर्ड फ़ीस जो हमारी अपडेट्स वो भी हुई हैं, वो रिक्वायर्ड फ़ी जितनी भी ऑनलाइन वो मांगेगा कंप्यूटर, वो फिल करेगा, भरेगा, सबमिट करेगा और वो इमीडिएटली कंसर्न RTO के पास चली जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल। फिर हमें विद इन इमीडिएटली जितने जल्दी देखें, क्योंकि अब कमर्शियल गाड़ी है, अब 1 महीने तक तो वो परमिट के कारण रुका के नहीं सकेगा। तो ये है कि हमारे लिए सीधा डायरेक्शन से ऊपर कमिश्नर सेक्रेटरी सर का, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर का, कि जितने जल्दी वो फाइल्स आपके पास आती हैं आप अप्रूव करें, ताकि बंदा जल्द अपने कोई कारोबार अपनी गाड़ी को एज ए कमर्शियल गाड़ी परमिट लगा के उसको अप्लाई करना शुरू कर दे। LA का जो खत्म कर दिया गया इसका क्या बेनिफिट LA इज़ अ लेटर ऑफ अथॉरिटी। पहले जो हमारी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट के पहले गाड़ी, जैसे कोई भी गाड़ी जिसको परमिट लगना था उसके लिए पहले एक लेटर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द कंसर्न्ड RTO। इसमें अलग अलग कैटेगरीज, कुछ एक सेगमेंट आता है स्टेज कैरेज गाड़ियों का, स्टेज कैरेज, और एक है कंट्रैक्ट कैरेज, कुछ PSVs आते हैं, स्कूल एजुकेशन बसेस आती हैं, गुड्स कैरियर आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के LA उसमें मेंशन है। जैसे STA, जैसे हमारे स्टेज कैरेज के जितने भी परमिट्स हैं, जब उनके लिए LA जो अप्रूव करना है वो अभी भी एज सच इंटैक्ट है वो पॉलिसी, वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो STA के हेड चेयरमैन होते हैं, तो वो वही डिस्ट्रिक्ट जो हमारे रोड परमिट कमेटी के चेयरमैन होते हैं वो वही करेंगे। अभी दैट इज़ रिमेन इंटैक्ट टिल नाउ, उसका LA स्क्रैप नहीं हुआ। बट उसके अलावा अगर PSV की बात करें, जैसे किसी ने अपनी फैक्ट्री के लिए गाड़ी रजिस्टर्ड करवानी है उनके एम्प्लॉयज़ को टू फ्रो करने के लिए, किसी ने किसी और कॉरपोरेशन के अगेंस्ट गाड़ी ये रजिस्टर्ड करवानी है कमर्शियल में, तो वो उसके लिए एक LA पहले वो अप्लाई करता था, 350 कुछ फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस होती थी, तो अब वो उसका ख़त्म हो चुका है। अब वो कुछ जो LA 0 एप्लीकेशन फ़ीस के अगेंस्ट अप्लाई करेगा और फिर उसके बाद सीधा परमिट की फ़ीस डायरेक्ट भरेगा। अब LA की फ़ीस ख़त्म हो चुकी है। कितनी
जो रूट परमिट्स होंगे, जैसे गाड़ी रजिस्टर्ड हमारी जो स्टेट में जो के यूटी है हमारी, इसमें जो गाड़ी रजिस्ट्रेशन डीलर एंड पे होती है, दो टाइप की होती है, एक ड्राइव अवे चेसिस होती है और एक डीलर एंड पे रजिस्ट्रेशन होती है। डीलर एंड वाली रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली उसको नंबर लगने के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट लेके ही वो गाड़ी अपनी निकालेगा शोरूम से बाहर, और उसके बाद वो अप्लाई कर देगा हमारे पास परमिट के लिए। जिस भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी का नंबर है वो उसको रजिस्टर्ड हुई है जिसके अंडर, वो वहाँ पे अप्लाई कर देगा, और इमीडिएटली जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली उसकी एप्लीकेशन आएगी तो हम उस पर एक्शन करके उसको अप्रूव करें या रिजेक्ट, जो भी वट एवर, अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं तो हम उसको इन्फॉर्म करेंगे थ्रू वाहन मेल जनरेट होगा, और वो ही शुड बी इन्फॉर्म्ड कि आपकी ये कमी है, ये 10 दिन के अंदर पूरी करें, और जैसे ही वो अगर पूरी फॉर्मेलिटीज़ होंगी तो हम इमीडिएटली विद इन अ पीरियड ऑफ 3-4 डेज उसको अप्रूव करेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए? एनीबडी हु कैन, जो परचेज़ करना चाहता है अपनी गाड़ी जो ख़रीदना चाहता है टैक्सी, जो अपना बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं जो मतलब जिनके पास अभी तक कोई एम्प्लॉयमेंट का या कोई और साधन नहीं है, बट दे नोज़ ड्राइविंग, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं बट दे आर वेल वर्स्ड विद द ड्राइविंग स्किल्स, तो वो अपनी गाड़ी किसी को भी ख़रीद सकते हैं। टेम्पू ट्रैवलर जैसे ख़रीद सकते हैं। जैसे हमारी मारुति की बातें करूँ तो उसमें हमारे पास मारुति टूर है जो अंडर मॉडल अप्रूवल है। जैसे मैं मॉडल अप्रूवल्स की बात करूँ, जैसे अगर लोगों को समझाऊँ तो मारुति सुजुकी की बात करूँ तो उसके हमारे पास 4 मॉडल्स हैं जो अप्रूव्ड हैं अंडर कमर्शियल सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में, जैसे कि इको टूर, डिज़ायर टूर, वैगन आर टूर, अर्टिगा टूर और मारुति टूर SSTD। अगर महिंद्रा की बात करूँ तो महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा मराजो। अगर मैं टोयोटा की बात करूँ तो इनोवा क्रिस्टा जी, टोयोटा इटॉइस। अमेज़ की बात करें तो अमेज़ MMC। टाटा की बात करें तो टाटा विंगर। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक के, आपको ये गाड़ियाँ जो हमारे STA ने हमारी स्टेट में अंडर आप कंट्रैक्ट कैरेज कैटेगरी में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उनकी जानकारी के लिए। तो वो इन गाड़ियों में से अगर कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो जाएँ शोरूम में, गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएं और उसके बाद हमारे पास अप्लाई करें परमिट के लिए एज़ पर SO 653, ताकि हम उनको इमीडिएटली परमिट दे सकें और अपना वो आगे कारोबार फर्दर फ्लॉरिश कर सकें। इसके अलावा और क्या मैसेज आएगा सामान्य जनता को? देखिए, हमारे लिए हमारे जो वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर, RTO सर पंकज सर, कमिश्नर हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राहुल सर और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी प्रसन्ना सर का हमें सीधा डायरेक्ट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि हमारी दफ्तर की जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो परमिट के रिलेटेड हों, ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड हों, फिटनेस के या गाड़ी किसी के रिलेटेड हो, तो वो बंदे को RTO ऑफिस में ऐसी सर्विसें और ऐसी डिलीवरी होनी चाहिए कि उसको लगे कि मैं घर ही बैठा रहूँ, तो वो हमारा RTO दफ्तर उसके घर जाए। मतलब आज अब हमारी जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, आप उसके अपने हाथों में मोबाइल है, वो वहाँ पे अटेंड करके जो भी सर्विस लेना चाहता है ही शी कैन अप्लाई ईजिली। चाहे वो लर्नर लाइसेंस की बात करें, चाहे वो किसी और ट्रांसफ़र की बात करें, हाई परचेज बैंक केस को काटने की बात करें, या फिर परमिट लेने की बात करें, तो हमने उसको एक्शन करके बाई RC उसके या कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी और उसके घर डिलीवर करना है बाई पोस्ट में, तो उसको हमारे दफ्तर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हाँ, चेंज तो होना ही चाहिए। आई नो कि एक लोगों का जो हमारे लिए एक वो जो विजन है वो चेंज होना चाहिए। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें लोगों का साथ चाहिए। जो हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने में अगर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हर लोग भी हमारे साथ आगे बढ़ें, ताकि हमारे जो डिपार्टमेंट का जितनी मोटिव है, जो ये इतनी अवेयरनेस करने का, इतने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का, इसका रियल मोटिव, रियल मीनिंग में हम इसको पा सकें। डेंगू फैले। नहीं, इसमें वाहन देख सकते हैं, इसमें वाहन हाँ, आप हाँ। दिखा सकते हैं।